कहता है आसमान में छेद होता नहीं, एक पत्थर तबीयत से उछाल करते देखो दोस्त। मुमकिन नहीं है हर जगह मिले खुश्क जमीन, ये प्यासे जो निकल पड़े हैं तो दरिया भी मिल जाएगा। श्री श्रीगोड़ ब्राह्मण समाज की 194 बाल प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। आसपुर राजस्थान डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड स्थित श्रीगोड़ ब्राह्मण समाज सेवा संस्थान व गढ़ क्षेत्र का वार्षिक सम्मेलन एवं प्रतिभाओं का सम्मान समारोह रविवार को ब्रह्मा जी मंदिर त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम पर संपन्न हुआ, जिसमें कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड स्नातक स्कोतर एवं अन्य डिग्री डिप्लोमा कोर्स विभिन्न खेल आदि गतिविधियों में अव्वल समाज की 194 प्रतिभाओं को प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सभा की सुर्खियों की बात करें तो संस्थान के अध्यक्ष प्रभुलाल त्रिवेदी काबजा ने संस्था के अस्थायी सेवा प्रकल्पों पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि उप निर्देशक खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रक आयुक्तालय जयपुर डॉक्टर सुरेश शर्मा जोधपुर ने कहा कि समाज में प्रतिभाओं की प्रथम जिम्मेदारी है कि वह उच्च शिक्षा ज्ञान के आलोक से अपने जीवन को सर्वांगीण विकास करने के साथ समाज के उत्थान में भी अपनी भूमिका निभाए। संस्थान के पूर्व सचिव एवं वरिष्ठ पत्रकार देवराम मेहता गोल ने कहा कि अनादिकाल से कौशल चरित्र नैतिक मूल्य एवं उद्देश्य से परिपूर्ण रही भारतीय शिक्षा पद्धति आज नौकरशाही तक सीमित रह गई। शिक्षा कहती है कि मैं कानून की किरकिरी नहीं, अर्थशास्त्र की बांदी नहीं, राजनीति की चहरी नहीं, तो धर्म का पुनरागमन हो। वहीं मेरी उपासना करने वाला किसी का मुख पेक्षी नहीं रहता। वहीं संस्कार एवं संस्कृति के बिना केवल किताबी शिक्षा अपूर्ण ही मानी जाती है। पूर्व अध्यक्ष नंदलाल जोशी, देवेंद्र त्रिवेदी, शंकरलाल जोशी पिंडावल, श्रीगोड़ नवयुग सेवक संघ अध्यक्ष नर्मदा शंकर दवे, सचिव महेश द्विवेदी, छप्पन चोकला अध्यक्ष रामेश्वर जोशी, 12 चोकला अध्यक्ष विनोद जोशी, 66 चोकला अध्यक्ष ललित पुजोत, श्रीगोड़ युवा संघ अध्यक्ष लोकेश मेहता गोल आदि वक्ताओं ने शिक्षा विकास की कुंजी है। वही जिस समाज में शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा होता है उतना ही विकसित होता है। सभी वक्ताओं ने सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार एवं युवा वर्ग को शिक्षित एवं ब्राह्मणचित संस्कारों पर बल दिया। प्रतिभाओं की सम्मान में कक्षा 12वीं बोर्ड विज्ञान में निधि मेहता गोल, कला वर्ग भव्या गामोट पालोदा, वाणिज्य में वीरेंद्र जोशी काबजा, 10वीं में टॉपर रहे चिंतन व्यास गनोड़ा सहित स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में अव्वल प्रतिभाओं एवं सरकारी नौकरी में नवनियुक्त युवाओं सहित 194 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सचिव हितेश खेरवासिया कोचा, प्रमुख गणेशलाल उपाध्याय, देवशंकर मेहता, गिरीश पंड्या, नारायण जोशी आदि मौजूद रहे। महाभोज हरीश गंगाराम जोशी पिंडावल की ओर से रहा। संचालन सह सचिव सुरेश द्विवेदी एवं रूपशंकर द्विवेदी के द्वारा किया गया। और वे ही बदलते हैं रूख हवाओं का जिंदगी इरादे में छान होती है दोस्तों। कौन कहता है आसमान में छेद होता नहीं, एक पत्थर तबीयत से उछाल करते देखो दोस्त। मुमकिन नहीं है हर जगह मिले खुश्क जमीन, ये प्यासे जो निकल पड़े हैं तो दरिया भी मिल जाएगा। आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं डिजिटल युग में हमारे हाथ में नए नए उपकरण आ गए, नई नई सारी चीजें आ गई, नई नई सारी व्यवस्थाएं हो गई। अभी कुछ समय पहले राजेंद्र जी बैठे हुए मंच पर हम यही बात करते थे कि एक जमाने में हम जब काम करते थे लिफाफे से समाचार भेजते पढ़ते थे, आज हम यहाँ बैठ के समाचार बना रहे हैं और सीधे जा रहे हैं वहां। इतना परिवर्तन, इतनी सुविधा, इतने साधन आपके हाथ में आ गए हैं, तो उसके अनुसार आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ मेरे मन में सवाल आ रहे हैं, पूछना है एक सवाल मुझको जनाब से, लगती है आग क्यों घर में घर के चिराग से। आज जो व्यवस्था बदली, जितनी तरक्की हमने कर ली, वो तरक्की के साथ साथ कई सारी विडंबनाएं हमारे यहाँ पैदा हो गई है। जिस बालक को बनाने में
जिसकी लाइफ बनाने में माता पिता अपनी लाइफ को कुर्बान कर देते हैं, अपनी लाइफ पूरी उन पर न्यौछावर कर देते हैं। शादी के बाद वो जाकर कहता है माई वाइफ इज माई लाइफ। 20 साल तक माता पिता के साथ बेटा रहता है। 21वें साल में जब उसकी शादी होती है, कहता है हमने घर छोड़ा है, कदमों को मोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे और घर बसाएंगे। रे नालायक, इस दिल के लिए तेरे माँ बाप ने तेरे को जन्म नहीं दिया था कि 21वें साल में जाके अलग घर बसा ले। बहुत उछल कर गाते हैं 16 बरस की बाली उम्र को प्रणाम सलाम और प्यार की पहली नजर को सलाम। अब वो निकलने को कौन बताएगा कि प्यार की पहली नजर तो जिस दिन तू पैदा हुआ था तेरे माँ बाप की पड़ी थी। प्रणाम और सलाम की कोई हकदार है तो 100% तुम्हारी माँ है। श्रवण कुमार के इस देश में आज माता पिता की क्या स्थिति है? आपने देखे हैं मात्राएं उस मनाते हमारा मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, खूब सारे स्टेटस छोड़ते हैं। एक लड़का इसी तरह से सारे स्टेटस छोड़ रहा, दिन भर माता के बारे में इतना सारा लिख दिया कि शायद वो श्रवण कुमार से भी आगे बढ़ गया। शाम हो गई, करते करते बूढ़ी माँ अंदर उसका बैठ के इंतजार कर रही थी। बाहर उठ के आई, उसने देखा तेरा ये जमाने की नजर बदल जाती है तो हमको भी अपने आप को अपडेट करके चलना पड़ता है। हमारे समय में 60% से ऊपर नंबर लाने वाले टैलेंट माने जाते थे और आज कई बार 80% और 85% नंबर आते हैं तो बच्चे कहते कई बार मायूस हो जाते हैं, हमारे तो 90 आने चाहिए थे, 95 आने चाहिए थे। यह समय का बदलाव है। ये आज जिस युग में हम जी रहे हैं, ये वैश्वीकरण का युग है और उसमें केवल वही आगे बढ़ पाएगा जिसमें एडिशनल टैलेंट है। आप देख रहे हैं हमारे देश में आरक्षण बनाम अधिनायकवाद के इस दौर में अगर हम में अतिरिक्त अगर प्रतिभा नहीं रही तो कहीं न कहीं हम पिछड़ जाएंगे। वो जमाना अलग था जब रास्ते टेढ़े और लोग सीधे हुआ करते थे। अब सरकार ने रास्ते सभी सीधे करा दिए तो लोगों ने अपनी चाल टेढ़ी कर दी है। हमारे अगर पुरानी शिक्षा पद्धति को हम देखें तो उसमें 4 प्रमुख आयाम हुआ करते थे: स्किल, कैरेक्टर, वैल्यू और पर्पज। स्किल का मतलब होता है कौशल, कैरेक्टर का मतलब चरित्र, वैल्यू का मतलब होता है मूल्य और पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। 4 उद्देश्य हुआ करते थे, शिक्षा के 4 आयाम हुआ करते थे। अब धीरे धीरे शिक्षा में अगर परिवर्तन आने लगा, पहले शिक्षा के अधीन राजनीति हुआ करती थी, अब राजनीति के अधीन शिक्षा हो गई। ये सारी विसंगतियां वहीं से पैदा हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। मैं विशुद्ध रूप से भारतीय अध्यात्म दर्शन का विद्यार्थी हूं। शिक्षा कहती है मैं कानून की कीकरी नहीं, अर्थशास्त्र की बानी नहीं, मैं राजनीति की सहचरी नहीं, मैं धर्म का पुनरागमन हूं और मेरी उपासना करने वाला और किसी का मुखापेक्षी नहीं होता। तो जिसने सुबह शिक्षा की उपासना करनी, मान लो उसने सारी की सारी साधना करनी है जीवन में, कहीं भी उसे कोई रोक नहीं सकता। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।